इन लोगों को हाथ जोड़ जोड़ के माफी मांगनी पड़ेगी। जो आज मेरे खिलाफ ये वीडियो बना रहे हैं ना फीस के, इतने दिन कहां थे? 2023 का मैंने 5000 स्टूडेंट बढ़ाए एकेडमी में। 2-3 तो नालायक भी हो सकते हैं। आप 1 से 2 पर्ची देख के किसी इंसान को कैसे जज कर सकते हो? और जो ये 4-5 लोग जो वीडियो बना रहे हैं ना, मैं बोल रहा हूं इनको हाथ जोड़ के अगर इनसे माफिया नहीं मंगवाई तो मेरा नाम विराट चौधरी नहीं। मैं 12 तारीख तक अपनी ओपनिंग की वजह से बिजी हूं। बाकी उसके बाद मैंने ये मुकदमा हाई कोर्ट में किया है, सुप्रीम कोर्ट भी जाऊंगा। इनको प्रूव कर देने पड़ेंगे मेरे खिलाफ। आप आरटीई के तहत जो भी आपके पुलिस विभाग में लोग हैं उनसे पूछ लीजिए, देख लीजिए, कमांडो एकेडमी के नाम एक भी कंप्लेन, सिंगल कंप्लेन लेके आ जाए आज की डेट तक। आज तो पता नहीं कौन कर देंगे। अगर आज की डेट तक सिंगल कंप्लेन मिल जाए मेरे खिलाफ तो एक कंप्लेन भी नहीं है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ, आपको क्या पता वो 3 दिन रहा है, 13 दिन रहा है। किसी ने बोल दिया कि मैं 3 दिन रहा हूं, क्या पता वो किस कारण से हमने एकेडमी से उसको निकाला है। क्या पता वो नशा पता करता होगा इसलिए निकाला है। क्या पता उसका लड़कीबाजी का चक्कर होगा इसलिए निकाला है। आपको नहीं पता, ये आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और आपको समझना पड़ेगा ये चीज कि 2023 की पर्ची आज लोग सामने क्यों ला रहे हैं। कहां थे ये लोग 2023, 24, 25, 26? आज कहां से आ गए ये लोग? और वो भी 4 पर्ची मैंने 5000 बच्चे पढ़ाए, तो 5-10 तो नालायक भी निकल जाते हैं। कई बार तो खुद के बेटे बेटी नालायक निकल जाते हैं, वो मां बाप पर क्वेश्चन खड़े करते हैं। तो ये उनमें से कोई है, आपको समझना पड़ेगा। मैंने ये जो बिल्डिंग खड़ी की है ना, ये जमीन पे खड़ी की है, लेकिन ये कई लोगों के छाती पे खड़ी हो रखी है। ये मेरे को गिरा नहीं पाएंगे। मैं आपको बोल रहा हूं, मेरे को गिराने का एक ही तोड़, मेरे को मारना पड़ेगा। मैं जिंदा रहा तो गिरूंगा नहीं। 1 साल बाद में मैं लोगों को प्रूव कर दूंगा कि मैं सही था और ये लोग माफिया मांगेंगे मेरे से। मैं हाई कोर्ट में मुकदमा कर दिया है, मैं इसकी पूरी की पूरी फाइल आपको 13 तारीख को बता दूंगा। और जो लोग आज नौकरी में लग के भी मेरे खिलाफ बोल रहे हैं ना, आपको मैं बोल रहा हूं नौकरी खा जाऊंगा मैं आपकी। किसी के पर्ची दिखा देने से प्रूफ हो जाता है क्या? वीडियो के बारे में आप रोस्ट कर सकते हो, मेरे को इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन आपने ब्लेम किए हैं कि मैंने पैसे खाए हैं, मैं चोर हूं। ये सबूत देने पड़ेंगे कि पैसे खाए हैं। कोर्ट में प्रूव करना पड़ेगा। अपराधी कोई भी जब तक उसको सजा नहीं हो जाती तब तक अपराधी नहीं होता। आप मेरे पे कैसे आरोप लगा सकते हैं? कौन से कोर्ट से मुझे सजा हुई है? रही बात एफआईआर की, लोग षड्यंत्रपूर्ण तरीके से एफआईआर करते हैं हमारे खिलाफ। हम किसी भी पेरेंट्स, मेरे लिए कोई यहां आएगा, हम उससे क्यों बदतमीजी करेंगे? आप सोचो, क्यों बदतमीजी करेंगे? अभी तो स्कूल शुरू ही नहीं हुई है, हम ऐसी बेवकूफी क्यों करेंगे किसी पेरेंट्स के साथ? अगर कोई पेरेंट्स हमारे पास आया है तो इसका मतलब 1-2 लाख रुपए वो फीस के तौर पे अपने बच्चों को जमा कराएगा। हम क्यों बदतमीजी करेंगे? हम रात दिन वीडियो बनाते हैं, और अगर पेरेंट्स को हम यहां पर बदतमीजी करेंगे तो फिर इन बिल्डिंगों में क्या कबूतर बिठाएंगे हम? ये लोग सिर्फ और सिर्फ मुझे परेशान करने के उद्देश्य से, इसमें कई लोग राजनीतिक रूप से, प्रशासनिक रूप से मिले हुए हैं। तो सभी अभिभावकों से मेरा एक ही कहना है, ये मेरी जबान है कि यदि ये लोग माफी नहीं मांगे तो मैं अपना नाम बदल दूंगा आने वाले समय में। इनको माफी मांगनी पड़ेगी। हमारे दोनों के दोनों ट्रेड रजिस्टर्ड ट्रेड है, कमांडो एकेडमी का भी और वीसीए का भी। जिन जिन भी ये लोगों काम में लिया, जिन जिन ने मेरी फोटो काम में ली है, इनकी सारी प्रोफाइल के वीडियो सब कुछ मेरे पास में सेव है। इन्होंने कई गैंगस्टरों को भी टेक किया है, और वो भी मुकदमा मैं इनके खिलाफ चलाऊंगा कि इन्होंने मेरे को धमकी दिलाने के लिए गैंगस्टरों को टेक किया है। उसके स्क्रीनशॉट कुछ मैं लगा दूंगा आपके स्क्रीन पे भी। और इनको मैं बोल रहा हूं, इनको माफिया मांगनी पड़ेगी हाथ इतना जोड़ जोड़ के, और नहीं तो इनको सलाखों के पीछे तक का सफर रहेगा। मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। मेरे को जो ये लोग मजबूर कर रहे हैं आज, मैं इतने दिन सोचा कोई बात नहीं, ठीक है, बच्चे कई बार फेमस होने के लिए बना लेते हैं वीडियो, लेकिन इन लोगों ने ब्लेम किया मुझे। ये जज है क्या? या जज है जो जज बने बैठे हैं इंस्टाग्राम पे? इनको बताऊंगा मैं कि जुडिशियल डिसीजन क्या होते हैं। किस बिना पे इन्होंने ये सब किया है? किस बिना पे? मैं बोल रहा हूं कंप्लेन ही नहीं है। आप क्या बात कर रहे हो? कोई कंप्लेन तो होगी। तो ये बताए, अगर फीस की रसीद दिखानी है उसके साथ ये दिखाए, देखो इनकी फीस जमा हुई थी और ये इनकी कंप्लेन दिखाओ ना। फीस की रसीद तो हमने 5000 बच्चों को दी है, तो सबके पास है वो। तो अभी जैसे मान लो स्कूल में कोई आ रहा है, उस पेरेंट्स को हम तो फीस की रसीद दे रहे हैं। इससे ये कहां प्रूव होता है कि हमने उनको पैसे वापस नहीं किए? ये तो कंप्लेन होने के बाद प्रूव होता है ना, या कोर्ट मुझे ये दंड दे।
तो ऐसा तो कोई है ही नहीं, ना कोई दंड है हमारे ऊपर, ना इन्होंने कोई भी कंप्लेन की है। तो आप इस बात को समझिए। मैं ये नहीं मानता, मैं ये चीज के कॉन्फिडेंस में नहीं रहता कभी भी कि हो सकता है कि 2 4 5 बच्चे ऐसे हो जो 5000 बच्चों में से कि वो गए हो वापस, हमको रीच ही नहीं किया उन्होंने, तो हो सकता है गलती से उनका पैसा हमारे पास रह गया होगा। मैं इस चीज के लिए डिनाई नहीं करता, हो सकता है, लेकिन कंप्लेन एक भी नहीं है। अगर कभी मेरे संज्ञान में आए, देखो इतना बड़ा सिस्टम है, हर चीज मैं नहीं देखता, हो सकता है त्रुटियां हुई हो कहीं से मेरी टीम से, हर चीज, लेकिन अगर वो कंप्लेन करते हैं इसका मतलब मेरे पास में उसकी सूचना आ जाती है। तो एक भी कंप्लेन नहीं है। अगर कभी हुई है कभी तो हमने उनको तुरंत, ऐसे पहली बात तो हुई होने नहीं दी। जब भी कभी हमारे पास में, कई बार अगर मेरे पास में फोन आ जाता है कि सर ऐसे ऐसे कोई पेरेंट्स है, इनका बच्चा आपके पास में 1 महीने रहा, इनकी ऐसे फीस जमा, मैं तुरंत उनको एक ही बात बोलता हूं कि ठीक है सर, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप मेरे को अपना अकाउंट नंबर भेज दीजिए, मैं डिटेल देकर आपके पैसे वापस दे देता हूं। जो काम मैं करता नहीं उसका पैसा मुझे चाहिए नहीं। इसमें मेरी रात दिन की मेहनत है, ये एक एक ईंट मेरे पसीने की है। सुबह 4 बजे खड़ा होकर रात को 12 बजे तक पिछले 5 साल से मैंने मेहनत की है। वीडियो ऐसे नहीं बनते। उठो सुबह 5 बजे और रात को 11 12 बजे तक सो, बच्चों के पीछे डंडा लेके घुमा हूं मैं रात दिन। कमाई कहां से आई? कमाई कहां से? कमाई की है, चोरियां नहीं की है कमाई। रही बात की स्कूल की फीस है, अरे स्कूलें चल रही है, तुम्हारे गांव में चल रही है, ये कोई मजबूरी है गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाओ? कौन मना करता आपको? स्कूल आपकी चॉइस है, मजबूरी नहीं। जिन पेरेंट्स को ऐसी सुविधा चाहिए जो सुविधा मैं देने जा रहा हूं, वो आ रहे हैं हमारे पास में। तुम्हारे गांव में भी तो है गवर्नमेंट स्कूल है, कभी उन पे भी वीडियो बना दो कि वहां दरिया तक नहीं है बिछाने की। मैं कोई सरकार हूं जो मुझे ब्लेम कर रहे हो? गांव में 50 स्कूल है, सबकी फीसें अलग अलग है। जिनको अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी है वो अच्छी स्कूल में डालेंगे, और मुझे किसी ने कुछ फ्री नहीं दिया है, मैं कैसे फ्री कर दूं? लाइट बिल फ्री है क्या यहां? ये बिल्डिंगें फ्री है, इनकी जो लोन की किस्तें आनी है वो फ्री है। कौन सी बैंक मुझे बोल रही है आपके पास में गरीब बच्चे हैं? किस प्रकार के ब्लेम है ये? लोगों को सिर्फ और सिर्फ कन्विंस करने के लिए, उनको मिसगाइड करने के लिए सब चीजें कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूं, जिन लोगों के चेहरे हैं तुम्हारे पीछे कोई भी हो, उनका बाल विवाह का नहीं होगा, तुम छूटोगे नहीं, बचोगे नहीं, ये मेरी गारंटी है। रॉन्ग नंबर डायल कर लिया तुमने, मैं छोड़ने वाला नहीं। चाहे मेरे को सब कुछ बेचना पड़े, मेरा सब कुछ बिक जाए, लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं। और ये मुकदमा मैं आज बोल रहा हूं, ये सारे के सारे मुकदमे जब तक मेरे शरीर में सांस है तब तक लड़ूंगा, और इसके एविडेंस समय समय पे आने पे मैं आपको बताता रहूंगा। मेरे को रोकने का एक ही जरिया है कि मेरे को गोली मार देना, बाकी रोक नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि मैंने मेहनत की है, हालातों से सीखा है मैंने। हर दिन जूझता हूं, मैं अकेला आदमी हूं, इतनी मेहनत की है, इतना कारोबार है मेरे आगे पीछे, समझे बात को? 1000 दुश्मन हो गए तुम्हारी वजह से, और भी घूम रहे हैं कहीं, मेरा बिगाड़ नहीं पाएंगे, और मरने से मैं डरता नहीं, समझ गए? जितने दिन ऊपर वाले ने दे रखा है साथ, और ये कुछ लोग, चंद लोग बोल रहे हैं ना हम इकट्ठा होकर आएंगे, मेरा गांव खड़ा मिलेगा स्वागत में। लोग कमाए हमने, चोरियां नहीं की। कई तो इनमें से चोर है जिनके सीसीटीवी कैमरे की फुटेज है मेरे पास में, बताऊंगा आने पर। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज है, इनमें से कई चोर है, बता दूंगा मैं, रुको। तुम्हारी पुस्तक तक याद रखेगी मेरा नाम। जो आज ऐसा कर रहे हैं ना, किसी के कहने से बताने पड़ेंगे बैठ के का नाम। समय आने दो, आज मैं काम में परेशान हूं, कोई बात नहीं, आएगा समय, दुखूंगा सबके लिए। मुझे भी पता है आप क्या बोल रहे हो, मैंने तो आज से कुछ दिन पहले बोल दी कि मैंने ईंटें आडी लगा रखी है, लेकिन कई लोगों की खड़ी हो रखी है। मैंने पहले बोल दिया था, ब्लेम करेंगे क्योंकि इसने कमाई की है। इतने भोले लोग मैंने नहीं देखे, जितने गरीब लोग वही मेरे को गिराने की कोशिश कर रहे हैं कि ये गरीब अमीर कैसे हो रहा है, ये क्यों कमा रहा है। अरे भाई, है गरीबी अच्छी है क्या? मैं जूझा हूं उससे, बोला गरीबों के लिए क्या? अरे मैं कोई सरकार हूं? मैं अपना तो घर बसा लूं पहले, अब जब होऊंगा काबिल तो जरूर करूंगा। कमा लेने तो दो, तुम तो कमाने नहीं दे रहे, पहले कहां से करूं मैं? ऑब्वियसली बात है कि अभी हमारे स्कूल शुरू ही नहीं हुई, अभी 10 साल तो मेरे को इसका कर्जा चुकाने में लग जाएंगे। तो पहले मैं इनके कर्जे से फ्री तो हूं, समय आने पर सब करूंगा गरीबों के लिए। आने तो दो समय।
पहले तुम टांगे पकड़ पकड़ के खींच रहे हो मेरी बेफालतू में। हद हो गई है। जो रात दिन मैंने मेहनत की है, मेरी माँ मजदूरी की है, पाल पोस के उन्होंने फीस भरी मजदूरी से मेरी 2 लाख रुपए मजदूरी कर करके, जमीनें बेची है मैंने पढ़ने के लिए। ये मेरे गांव को पता है, पूरे को पूछना कभी फिजिकली मेरे गांव में घूम के कि कैसा आदमी है ये, बाद में बनाना वीडियो। और सभी अभिभावकों का सिर्फ और सिर्फ मेरा एक ही कहना है कि आप इन लोगों की बात मानने की बजाय आप एक बार स्कूल विजिट करिए। हम आपको यहाँ पर, आप एक बार स्कूल देखिए, हमारी व्यवस्था देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों लोग खिलाफ है। ठीक है, इनकी बात मानकर आप रुकिए मत, नहीं तो ये लोग आज मुझे गिरा रहे हैं, कल किसी और गरीब को गिराएंगे, आगे नहीं बढ़ने देंगे। गिराने वाले लोग नुगरे बहुत है। और हाँ, ये 2-4 नालायक है, मैं बता रहा हूं, मेरी अकेडमी 5000 बच्चों में से 500 से 1000 बच्चे ऐसे होंगे जिनको मैंने फ्री में पढ़ाया है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि उन बच्चों से मैं गुणगान करूं। अगर जरूरत पड़ी तो करा भी दूंगा। अकेडमी से अगर 2-4 बच्चे ऐसे हैं तो हजारों बच्चे, 500-1000 बच्चे ऐसे भी है जिनसे हमने फूटी कोड़ी भी नहीं ली, और आज नौकरी में उनके किराए भाड़े तक के पैसे हमने दिए हैं। और इन्हीं बच्चों के लिए मैं दिल्ली की जेल में गया। आर्मी आंदोलन के दौरान दिल्ली जेल में गया था मैं। मेरे लिए गया था क्या? इन बच्चों के लिए गया था। और मेरे ऊपर वो मुकदमा चला, अभी वो मुकदमा खत्म हुआ, उसमें मुझे चालान भी पेश हुए हैं, मेरे 200 रुपए की पेनल्टी लगी है, जो भी मेरे रिकॉर्ड को खराब करती है। तो तब ये लोग कहां थे? तो बोले गरीबों के, अरे करने पहले मुझे तो दादा हो कुछ कमा लेने दो, फिर करूं मैं गरीबों के लिए कुछ। मैं ही करूं धरती पर। ये एक स्कूल चल रही है पूरे हिंदुस्तान में, एक एकेडमी, एक स्कूल है हिंदुस्तान में, बाकी और कोई स्कूल और एकेडमी सब तो फ्री चल रही। बड़े बड़ों के तुम नाम नहीं ले सकते। तुम नाम लोगे ना, क्योंकि उनके पास वकील सब बैठे हैं, तुमको 2 दिन में उठा लेंगे। समझ गया प्रशासन? और मैंने जो मैं बोल रहा हूं ना मुकदमे, इसकी कॉपी एसपी ऑफिस में है, आईजी ऑफिस में है और कोर्ट में है, तीनों जगह। मैं आपके इनके शॉर्ट प्रिंट आगे कुछ दिन बाद में 12 तारीख ओपनिंग के बाद में आपके लगा दूंगा स्क्रीन पर, और देख लेना। जिन जिनकी इंस्टाग्राम आईडी उनमें आएगी, उन पर कार्रवाई चलेगी, मेरी नहीं, प्रशासन की तरफ से। और हम कोर्ट में आपसे जरूर मिलेंगे, पूछेंगे आपने जो ब्लेम किए हैं उनके बारे में। आप बस तैयार रहो अपनी तैयारी के साथ, ये मैं आगाह कर रहा हूं, तैयार कर लेना। ब्लेम साबित करने पड़ेंगे, ठीक है? कोई भी अपराधी तब होता है जब कोर्ट से उसके ऊपर अपराध हो। तो तुमने जो चोर शब्द यूज किया है मेरे लिए, या पैसे खा गए, ये मेरे को किसी कोर्ट से कोई डिसीजन नहीं, ना मेरे इसके खिलाफ। जिन लोगों ने आपको पर्चियां भेजी, आप उनसे कंप्लेन नंबर भी ले ले कि आपके इन्होंने पैसे खाए, आपने कंप्लेन की थी तो वो कंप्लेन नंबर दे दो, या परिवार किया था तो परिवार के भी नंबर होते हैं, ठीक है? तो उसी डेट के आसपास के 2023 में फिर उन्होंने परिवार किया ही होगा, 2025 में भी उन्होंने परिवार किया होगा अगर मैंने पैसे खाए तो आप बिल्कुल वो कॉपियां पेश करिए मेरे सामने, सोशल मीडिया पे कर दीजिए, मैं तो बोल रहा हूं कहीं पे भी कर दीजिए। फीस की रसीद से ये सब चीजें प्रूव नहीं होती है तो मैनिपुलेट मत करिए लोगों को, नहीं तो आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। लेकिन ड्रिल लेके पहाड़ों में छेद नहीं होते, और बादलों की ओर से सूर्य की किरणें नहीं रुका करती, समझ गए? तो मैं रुकने वाला नहीं, मेरे को नहीं रोक पाओगे, कोई संदेह नहीं है इसमें। मस्त रहो। साबित कंप्लेन से होते हैं, कंप्लेन थोड़ा ना दिखा रहे हैं। और जितने भी ये पेरेंट्स जो इनकी बातों में आ रहे हैं, इनसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, फीस की रसीद से ये प्रूफ नहीं होता। अगर मेरे खिलाफ कोई कंप्लेन है तो उस कंप्लेन को दिखा दे, फीस से संबंधित कि ये कंप्लेन है, देखो ये कंप्लेन हो रखी है इस थाने में, ये कंप्लेन इस थाने में हो रखी है, उस कंप्लेनों को दिखाए तो मैं मान भी लूं। कोई कंप्लेन ही नहीं है। अगर कभी कहीं हुई भी है और मेरे संज्ञान में आ गई, मैंने तुरंत 1 मिनट में कर दिया है। लेकिन आज की डेट तक ऐसा हुआ नहीं कि कोई कंप्लेन मैंने रजिस्टर्ड होने दी अपने खिलाफ। तुरंत हम किसी भी भाव से, मेरे जो भी मैंने आज तक बच्चे पढ़ाए ना, उनसे पहले पूछो कि उनके गुरुजी है कैसे, ठीक है? इतना प्रेम है और इतने प्रेमी मेरे चेले हैं, समझ गए? राम राम।